औद्योगिक क्षेत्र तब उभरते हैं जब कई उद्योग एक दूसरे के करीब स्थित होते हैं और अपनी निकटता के लाभ साझा करते हैं। वे अनुकूल स्थानीय कारकों के कारण कुछ निश्चित स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उद्योगों के समूहन की पहचान करने के लिए कई सूचकांकों का उपयोग किया जाता है। उनमें से महत्वपूर्ण है औद्योगिक इकाइयों की संख्या, औद्योगिक श्रमिकों की संख्या, औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण आदि द्वारा जोड़ा गया मूल्य। भारत में औद्योगिक क्षेत्र। भारत में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र, छोटा नागपुर औद्योगिक बेल्ट, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र और कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्लस्टर आदि। औद्योगिक क्षेत्र की चर्चा नीचे की गई है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र। यह मुंबई ठाणे से पुणे और आसपास के जिलों नासिक और सोलापुर तक फैला हुआ है। इसके अलावा कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिलों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस क्षेत्र का विकास मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग की स्थापना के साथ शुरू हुआ। सूती भीतरी इलाकों और नम जलवायु वाले मुंबई ने सूती कपड़ा उद्योग के लिए अनुकूल स्थान बनाया। इस उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पश्चिमी घाट क्षेत्र में जल विद्युत का विकास किया गया था। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रसायन उद्योग का भी विकास हुआ। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्रॉम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा और सांगली हैं। हुगली औद्योगिक क्षेत्र। यह उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिरलानगढ़ तक हुगली नदी के किनारे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। पश्चिम में मेनिपुर में भी उद्योगों का विकास हुआ है। कोलकाता देश का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। बाद में कोलकाता रेलवे लाइनों और सड़क मार्गों द्वारा आंतरिक भागों से जुड़ गया। असम और पश्चिम बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों का विकास, पहले नील और बाद में जूट की प्रसंस्करण के साथ साथ दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों और छोटा नागपुर पठार के लौह अयस्क भंडार की शुरुआत ने क्षेत्र के औद्योगिक विकास में योगदान दिया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा की घनी आबादी वाले हिस्से से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इसके विकास में योगदान दिया है। सूती कपड़ा उद्योग के साथ साथ जूट उद्योग, कागज, इंजीनियरिंग, कपड़ा मशीनरी, विद्युत, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल उद्योग भी इस क्षेत्र में विकसित हुए हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सेरामपुर, रिश्रा, शिवपुर, नेहाटी, काकीनाडा, श्यामनगर, टीटागढ़, सोडेपुर, बिरलानगढ़, बांसबेरिया, बेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली व बेलूर आदि हैं। बंगलुरु चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र में सबसे तीव्र औद्योगिक विकास हुआ। 1960 तक उद्योग बेंगलुरु, सेलम और मदुरै जिलों तक ही सीमित थे, लेकिन अब वे विलुपुरम को छोड़कर तमिलनाडु के सभी जिलों में फैल गए हैं। चूंकि यह क्षेत्र कोयला क्षेत्रों से दूर है, इसका विकास पाइकारा जलविद्युत संयंत्र पर निर्भर है, जिसे 1932 में बनाया गया था। कपास उगाने वाले क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण सबसे पहले सूती कपड़ा उद्योग ने जड़ें जमाई। सूती मिलों के साथ साथ करघा उद्योग भी बहुत तेजी से फैला। कई भारी इंजीनियरिंग उद्योग बेंगलुरु में एकत्र हुए। विमान HAL, मशीन टूल्स, टेलीफोन HTL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस क्षेत्र के औद्योगिक स्थल हैं। महत्वपूर्ण उद्योग कपड़ा, रेल वैगन, डीजल इंजन, रेडियो, हल्के इंजीनियरिंग सामान, रबर सामान, दवाएं, एल्यूमीनियम, चीनी, सीमेंट, कांच, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान आदि हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम रिफाइनरी, सेलम में लौह और इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र हाल के विकास हैं। गुजरात औद्योगिक क्षेत्र। इस क्षेत्र का केंद्र अहमदाबाद और वडोदरा के बीच है, लेकिन ये क्षेत्र दक्षिण में वलसाड और सूरत तक और पश्चिम में जामनगर तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का विकास 1860 के दशक से सूती कपड़ा उद्योग की स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग के पतन के साथ यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण कपड़ा क्षेत्र बन गया। कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित इस क्षेत्र को कच्चे माल के साथ साथ बाजार की निकटता का दोहरा लाभ मिलता है। तेल क्षेत्रों की खोज से अंकलेश्वर, वडोदरा और जामनगर के आसपास पेट्रोकेमिकल उद्योगों की स्थापना हुई। कांडला के बंदरगाह ने इस क्षेत्र के तेजी से विकास में मदद की। कपड़ा, कपास, रेशम और सिंथेटिक कपड़े और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के अलावा अन्य उद्योग भारी और बुनियादी रसायन, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, कपड़ा मशीनरी, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रंग, कीटनाशक, चीनी, डेयरी उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण हैं। हाल ही में जामनगर में सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित की गई है।
इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जामनगर हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र। यह क्षेत्र झारखंड, उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है और भारी धातुकर्म उद्योगों के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र का विकास दामोदर घाटी में कोयले और झारखंड और उत्तरी ओडिशा में धात्विक और गैर धात्विक खनिजों की खोज के कारण हुआ है। कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों की निकटता ने इस क्षेत्र में भारी उद्योगों के स्थान को सुविधाजनक बनाया। इस क्षेत्र में 6 बड़े एकीकृत लौह और इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बनपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और रोरकेला में स्थित हैं। बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दामोदर घाटी में थर्मल और जलविद्युत संयंत्रों का निर्माण किया गया है। भारी इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, उर्वरक, सीमेंट, कागज, लोकोमोटिव और भारी विद्युत इस क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। महत्वपूर्ण केंद्र है रांची, धनबाद, चाईबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, रोरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमियानगा। विशाखापत्तनम गुंटूर क्षेत्र। ये औद्योगिक क्षेत्र विशाखापत्तनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम जिलों तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास विशाखापत्तनम और मछलीपट्टनम बंदरगाहों और उनके भीतरी इलाकों में विकसित कृषि और खनिजों के समृद्ध भंडार पर निर्भर करता है। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। जहाज निर्माण उद्योग की शुरुआत 1941 में विशाखापत्तनम में हुई थी। आयातित पेट्रोलियम पर आधारित पेट्रोलियम रिफाइनरी ने कई पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाया। चीनी, कपड़ा, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमीनियम और इंजीनियरिंग इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमंड्री, गुंटूर, एलुरु और कुर्नूल हैं। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ क्षेत्र। यह क्षेत्र खनिज एवं विद्युत संसाधनों से बहुत दूर स्थित है। ऐसे में यहाँ उद्योग हल्के एवं बाजार उन्मुख हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल सामान इस क्षेत्र के प्रमुख उद्योग हैं। इसके अलावा सूती, ऊनी और सिंथेटिक कपड़े, होजरी, चीनी, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण, रसायन और वनस्पति उद्योग हैं, जो बड़े पैमाने पर विकसित हुए हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग हाल ही में शामिल हुआ है। दक्षिण में आगरा मथुरा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कांच और चमड़े के सामान में विशेषज्ञता रखता है। तेल रिफाइनरी वाला मथुरा एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। औद्योगिक केंद्रों में गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा का उल्लेख मिलता है। कोलम, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र। ये औद्योगिक क्षेत्र तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवे, एर्नाकुलम और अलाप्पुझा जिलों में फैला हुआ है। वृक्षारोपण, कृषि और जलविद्युत इस क्षेत्र को औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश के खनिज क्षेत्र से बहुत दूर स्थित इस क्षेत्र में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण और बाजार उन्मुख हल्के उद्योग प्रमुख हैं। इनमें सूती कपड़ा, चीनी, रबर, माचिस, कांच, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग प्रमुख हैं। खाद्य प्रसंस्करण, कागज, नारियल जटा उत्पाद, एल्यूमीनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलम, तिरुवनंतपुरम, अल्लुवा, कोची, अलाप्पुझा और पुनालुर हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी आपको कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।